वेलकम स्टूडेंट। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने स्टडी की थी भाई कि कैसे हम जब 11th क्लास में फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो किस तरीके से हमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना चाहिए। वो चीज़ें हमने स्टडी की थी कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, फिज़िक्स जो भी बेसिक थे वो हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स। अब बात करें, आप कहोगे सर ये क्या नया चीज़ आप लेके आए हो। स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स के बारे में यदि हम बात करें तो जो चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर नहीं सीखते हैं, या फिर इसमें आप लेक्चर होने के बाद आप ये भी कह सकते हो पूरा होने के बाद कि सर इसमें तो आप केवल फिज़िक्स की पढ़ाई करके चले गए। हाँ, तो ये बात सच है, ऐसा किया है हमने, इस लेक्चर में करने वाले हम कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम फिज़िक्स के अंदर नहीं सीखते हैं, या फिर जो आप और सब्जेक्ट में नहीं सीख पाते वो हम फिज़िक्स के अंदर सीखते हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले। तो यदि मैं बात करूं पहले स्कोप इन फिज़िक्स की, अब बात आती तारीफ करने की। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में आप देखोगे कि हम कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं भाई। लेंथ, मास और टाइम जो है मेन, हम उसके चारों तरफ ही चीज़ें को स्टडी करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं लेंथ की, किसकी बात करूं? लेंथ की। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम मिनिमम जो डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, जो किसकी लेंथ है भाई? साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। मतलब कम से कम जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, आप सोच के देखो कि 1/, अब इसके बाद 15 जीरो, कितनी छोटी क्वांटिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। ये तो कौन सी होगी? मिनिमम। और मैक्सिमम पे यदि हम जाए तो 10⁻26 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइज ऑफ यूनिवर्स, वो हम मेजर कर सकते हैं किसके अंदर भाई? इतनी जो लेंथ के केस में यदि हम बात करें तो ये सब वो लेंथ है जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी चलो लेंथ की बात। एक चीज में हमने अपनी तारीफ कर ली, अब आते हैं दूसरी पे। अब हम बात करें यदि मास की, तो मिनिमम यदि हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है भाई वो? 10⁻31। इससे आगे कुछ वैल्यू है उसको थोड़ी देर के लिए रहने दो। इतने केजी हम मेजर कर सकते हैं। और मैक्सिमम यदि हम बात करें तो मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻55 केजी, जो मास है वो हम मेजर कर सकते हैं किसके अंदर भाई? फिजिक्स के अंदर। ठीक है, दूसरी जगह हमने अपनी तारीफ कर ली है। अब यदि हम बात करें ज्यादा से ज्यादा में, तो क्या होगा? मतलब टाइम की यदि हम बात करें, टाइम के अंदर यदि मिनिमम जो है वो क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विच इज, या टाइम टेकन आएगा भाई इधर, एक सेकेंड इसको चेंज कर दो। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल a distance which is equal to
साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि जितना न्यूक्लियस का साइज है उसके बराबर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम उसे लगता है, जो कि हमारे पास कितनी होती है वैल्यू 10⁻⁻22 सेकेंड। ये हम मेजर कर सकते हैं मिनिमम, मतलब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है 10⁻⁻15, इतनी डिस्टेंस, इतनी कम डिस्टेंस वो कितनी देर में ट्रेवल करती है, ये हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। ये वो मिनिमम टाइम पीरियड है जो हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। अब यदि बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम क्या है भाई, लाइफ टाइम ऑफ सन। वो नियरली हम कितना मान के चलते हैं, वो मैक्सिमम है कि हम मेजर कर सकते हैं, और वो है 10⁻18 सेकेंड। कितना हम मान के चलते हैं 10⁻18 सेकेंड। ये हमने वो चीज़ें स्टडी की है कि भाई जो मिनिमम और मैक्सिमम, हम केवल फिजिक्स के अंदर जो जिन चीज़ों को की कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बताया है कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम, टाइम, लेंथ और मास, हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेजर कर सकते हैं इस टर्म में। ठीक है। अब यदि हम बात करें भाई एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट तो एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट, कि जो आप फोन देखते हो और प्रिंटर देखते हो, फैक्स मशीन देखते हो, ये सारे किसकी देन है? दीज आर ऑल ऑफ इन्वेंशन इन फिजिक्स। उसके अलावा यदि हम बात करें कि आप रोबोट मूवी 2 आ चुकी, देखी होगी आपने, ये सारी चीज़ें क्या है, और ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स ने प्रोवाइड की है, कौन कौन सी जो नई चीज़ें हैं जो हमें फिजिक्स के अंदर सीखने को मिली है, वो सब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि फिजिक्स का जो रिलेशन है अलग और जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके साथ, फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर साइंसेस, वो हम यदि बात करें तो वो क्या है भाई, पहले हम लेके चलें यदि, अब दोबारा से वही तारीफ करने का समय आ चुका है। हमने सबको बहुत कुछ दिया है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो बारी बारी हम हर एक की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करें किसके बारे में, यदि केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करें यदि बायोलॉजी के अंदर, फिर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी में, फिर हम बात करें मैथ्स के अंदर। तो भाई पहले हम लेके चलते हैं केमिस्ट्री की साइड को। जो आपने पढ़ा होगा कि एक्सरेज है, ये केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एटम न्यूक्लियस है उनको स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं, और भी रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस है हमारी, ये भी यूज होती है। रिफ्लेक्शन है, ये भी केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, और ये किसकी देन है, किसने इनको प्रोवाइड करवाया? हमने। हम का मतलब यहाँ पे फिजिक्स से है भाई। कभी ये सोचो कि मैं ही दे के आया हूँ केमिस्ट्री वाले सर को या मैम को, ऐसा कुछ भी नहीं। बायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा कि जो स्मॉल वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम करते हैं, वो किसकी, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इट इज प्रोवाइडेड बाय फिजिक्स। किसकी देन है? वो फिजिक्स की देन है, जो हम फिर किस में यूज करते हैं। इसको हमने क्या दिया? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये नाराज हो गया, ये नाराज हो गया। क्यों हो गया? ये बोला मुझे भी ऐसी चाहिए। अब भाई एस्ट्रोनॉमी मतलब जो
यूनिवर्स के जो स्पेस के अंदर चीज है वो छोटी तो है नहीं, या फिर जो हमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से दिख जाए ऐसी भी नहीं। इसको हमने फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया कि आप लेके जाइए, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, जब आपका काम हो जाए तब हमारे वापस कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ गई फिर मैथ वाले। भाई बहुत टाइम हो गया था हमें दूसरों को चीज़ें देते हुए, या बहुत आप ये कहो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स की दूसरी उसमें यूज होती रही। फिर हमने सोचा भाई ना, वाई ऑलवेज वी प्रोवाइड समथिंग टू अनदर वन। फिर हमने इनकी साइड देखा तो यहाँ तो हमें भी फील हुआ कि भाई अभी हमें कुछ है ज़रूरत नहीं इनसे, आप छोटे बच्चे हो, अभी आप थोड़ा बड़े हो जाइए, जब आप कुछ देने लायक बनोगे तब हम आपसे ले लेंगे। लेकिन मैथ पे जब हम आए तब हमने सोचा अब लड़ाई जो है वो बराबरी की होगी। भाई लड़ाई बराबरी की होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ यदि आप हमें प्रोवाइड करवाते हो तो कुछ चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और नहीं तो फिर आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और सच्चाई की बात तो ये है कि मोस्टली जो मैथ के अंदर आप फॉर्मूले स्टडी करते हो वो उन आप जब देखोगे तो उनकी जो देन है वो फिजिसिस्ट की है, उनकी जो डिस्कवरी जिन्होंने की है वो फिजिक्स वालों ने ही की। हम +1 क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो आप रियलिटी में मैथ के अंदर जब स्टडी करना शुरू करोगे तो वो +2 में आता है। इंटीग्रेशन है +2 में आप जाके पढ़ोगे मैथ के अंदर, हम आपको फिजिक्स के अंदर +1 से ही यूज करना उसका सिखाते। क्यों? हमें पता है हम आगे। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हैं वो भाई एक्सचेंज होते रहते हैं, फिजिक्स टू मैथ और मैथ टू फिजिक्स। अब ये नहीं कि इनके अलावा कोई और चीजें नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको जनरली बताया है कि हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द अदर सब्जेक्ट, कि किस तरीके से हम जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके साथ लेन देन रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम जो भी कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो आपने शायद पहले भी पढ़ी हुई हो, लेकिन कुछ हम अब अलग से उनको स्टडी करने वाले। ठीक है, टिल देन थैंक यू।